बुद्ध मंगलमय पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, बृहद्रढ़ उपनिषद में राजा जनक जी का एक नाम आता है। राजा जनक मिथिला देश के एक ऐसे प्रतापमान राजा हैं जो राजा होते हुए भी आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, एक साधक हैं, एक अच्छे प्रजापालक हैं, ज्ञानियों, ब्राह्मणों, ऋषियों का सबका वे आदर करने वाले हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कहा जाता है एक बार राजा जनक जी यज्ञ करना चाहते और उस यज्ञ में वे कुरुक्षेत्र और कन्नौज के ब्राह्मणों ज्ञानियों को आमंत्रित किए। उन्होंने ये पता लगाना चाहा कि कुरुक्षेत्र तथा कन्नौज के ज्ञानियों में से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और विद्वान कौन है। कुरुक्षेत्र आज दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है और कन्नौज कानपुर के आसपास का क्षेत्र है। बहुत से विद्वान लोग यहाँ से गए, ज्ञानी और ब्राह्मण गए। कन्नौज क्षेत्र से महर्षि याज्ञवल्क्य भी गए। याज्ञवल्क्य भी इसी तरफ के थे, लेकिन बहुत ही तेजवान ज्ञानी भी थे, साथ साथ वे कर्मकांड कराने वाले, यज्ञ हवन कराने वाले एक उच्चतम कोटि के विद्वान थे। वे भी पहुँचे। राजा जनक गद्दी पर विराजमान हैं और उनके सामने दरबार लगा हुआ है ज्ञानियों, ऋषियों, ब्राह्मणों और संतों का। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि पूजनीय सम्मानीय विद्वानों, ज्ञानियों, मैंने अपनी गौशाला से 1000 गायें, अच्छी योग्य गायें छांट करके निकाल रखा है। सबकी सींगों में 5-5 तोला सोना बंधा हुआ है और उन गायों को वह ले जा सकता है जो यहाँ पर मुझे आत्मज्ञान दे, जो ब्रह्म ज्ञान देगा वह इन गायों को ले जा सकता है। राजा जनक की इस घोषणा को सुन करके सभी प्रसन्न हुए, लेकिन अब उनको आत्मज्ञान कौन दे, क्योंकि उनको आत्मज्ञान देने का मतलब है अन्य दूसरे ब्राह्मणों से बहुत कुछ वितर्क करना और उनके सामने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना। किसी का साहस नहीं हो रहा था कि गायों को हाँक सके। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा कि गायों को हाँको। उनके शिष्य लोग गायों को हाँकने लगे। यह सब देख करके अन्य ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए। वे परस्पर कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य, आप अपने आप को अन्य लोगों में क्या सर्वोच्च वेदज्ञ, ब्रह्मज्ञ एवं विद्वान समझते हैं? राजा जनक की सभा में उनके ही एक पुरोहित जो राजाश्रय प्राप्त थे, अश्वल नाम के, वे सामने आए और सभा में राजा जनक के सामने वे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, क्या आप सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी अपने आप को मानते हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि मैं ब्रह्मज्ञानियों का तो नमस्कार करता हूँ। मुझे गायों की जरूरत है, इसलिए मैं गायों की इच्छा रखता हूँ और इसीलिए गायों को ले जा रहा हूँ। याज्ञवल्क्य का यह विनम्रता भरा हुआ व्यंग और कटे पर नमक छिड़कना था। अश्वल ने कहा, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पर पूछता हूँ, कृपया आप उसके उत्तर दीजिए। याज्ञवल्क्य ने चुनौती स्वीकार कर लिया। अश्वल ने कहा कि संसार में सभी प्राणी मृत्यु से ग्रस्त हैं और सभी क्षणभंगुरता के पंजे में पड़े हुए हैं। यहाँ पर मृत्यु से कौन बचता है?
याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो वाणी की आराधना करता है वह मृत्यु से बचता है। यहाँ वाणी का मतलब केवल वाणी की बर्बरता नहीं, मतलब सार शब्द, ज्ञान की बातें, आत्मज्ञान। जो गुरुजनों से ज्ञान सुनता है और उसका आचरण करता है वह मृत्यु से बचता है। और मृत्यु का मतलब यहाँ पर शरीर की मृत्यु नहीं, बल्कि आत्मा की अमरता को वह समझता है। और इस प्रकार से अश्वल चुप हो गए। अब दूसरे एक विद्वान सामने आकर के वो पूछने लग गए, हे याज्ञवल्क्य, मृत्यु सबको खा जाती है, कौन देवता मृत्यु को खा जाता है? याज्ञवल्क्य ने कहा, जैसे आग सबको भस्म करती है, लेकिन आग पर पानी डाल देने पर फिर वह किसी को भस्म नहीं करती, इसी प्रकार मृत्यु सबको खा जाती है, लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु के ऊपर आत्मज्ञान का पानी डाल देता है, अर्थात जिसने अपने जीवन में आत्मज्ञान को हृदयंगम किया, उसको मनन किया, समझा और अपने मन इंद्रियों पर उसका आचरण किया, वह मृत्यु से बच जाता है। मृत्यु का मतलब मन की मलिनता, कर्मों की मलिनता, और जिससे जिन मलिन कर्मों के परिणाम में व्यक्ति यह जीव अनेक अधम खानियों में जाकर के दुख पर दुख भोगता है और बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। आत्मज्ञान हो जाने पर, आत्मस्थिति हो जाने पर वह सदैव के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है। अर्थभाग ने कहा कि मर जाने के बाद यहाँ क्या शेष रहता है? याज्ञवल्क्य ने कहा कि केवल नाम। जो व्यक्ति अच्छा करता है उसका अच्छी चर्चा होती है, और जो यहाँ पर बुरा कर्म करता है उसकी सदैव बुरी चर्चा, उसकी निंदा, उसका अपयश फैलता है। इसलिए केवल मरने के बाद नाम रह जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि नाम की चिंता न करें, कैसा बाद में होता है, वर्तमान में अपने कर्मों की चिंता करें, क्योंकि बाद में तो सुख दुख जो होगा दूसरों को होगा, अच्छी और बुरी चर्चा करके, हमें तो पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं, बुरा जीवन जीते हैं, तो आज हमारा मन मलिन रहेगा, आज हम दुखी रहेंगे। इसलिए हमें आज अपने कर्मों को ठीक करना चाहिए। इसके पश्चात उशस्ति चाक्रायण नाम के एक विद्वान सामने खड़े हुए। उन्होंने कहा, हे याज्ञवल्क्य, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, आत्मा है, और जो सबके हृदय में विद्यमान है, उसकी व्याख्या करके समझाइए ना। याज्ञवल्क्य ने कहा, तेरा आत्मा अंतर्वर्ती है, वह भीतर रहने वाला है। उशस्ति ने कहा, कौन आत्मा? याज्ञवल्क्य ने कहा, जिसकी सत्ता से प्राण चलते हैं, जिसकी सत्ता से अंदर में अपान, उदान, व्यान, समान आदि जो गतिशील है, फेफड़े से नाक तक प्राण है। इसके अलावा भी शरीर में अनेक वायु हैं जिन्हें पंच प्राण के नाम से जाना जाता है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि जिसकी उपस्थिति से ये प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान आदि गतिशील होते हैं, हाथ पैर आदि काम करते हैं, आंख देखने में सक्षम होती है, कान सुनने में सक्षम होता, जीभ रस ग्रहण करती है, वही तो आत्मा है। उस आत्मा के रहने से ही ये पूरा शरीर क्रियाशील होता है। तब उशस्ति ने कहा कि मैं कहता हूं कि आप उस गाय को दिखाइए ना, उस घोड़े को दिखाइए ना। अब आप उसका वर्णन करते हैं कि उसके 4 पैर होते हैं, वो लाल रंग का होता है, वो तेज दौड़ता है, उसके खुर होते हैं। अरे आप उस आत्मा को दिखाइए ना। तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो स्वयं देखने वाला है, जो स्वयं बोलने वाला है, जो स्वयं
सुनने वाला है उसको कैसे सुनाया जा सकता है, उसको कैसे दिखाया जा सकता है। वो शब्दों की बात नहीं है, वो रूप का विषय नहीं है, वह रस का विषय नहीं है, वो इंद्रियों का विषय ही नहीं है। फिर उसको हम आपकी इंद्रियों से कैसे परिचय करा सकते हैं? वो अनुभव का विषय है, आत्मा अनुभव का विषय है। जो पूछने वाला है वही आत्मा है, जो बोल रहा है, जो इंद्रिय रूपी साधनों का प्रयोग करता है, जो शरीर रूपी औजार का उपयोग करता है। जब लग बोला तब लग ढोला, तौलो धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया कोई न झांके द्वार। सदगुरु कबीर साहब के एक साथी साहब कहते हैं, जब लग बोला तब लग ढोला। जब तक बोलता चेतन आत्मा इस शरीर रूपी ढोल में रहता है तब तक ये ढोलक बजती है। अर्थात इस चेतन आत्मा के रहने से ही तो अनेक स्वर निकलते हैं शरीर से। वो अच्छा बुरा, मान अपमान सम्मान के वचन बोलता है और हर प्रकार का निर्णय करता है उस आत्मा के रहने से। तो वही तो इस शरीर के अंदर रहता है, उसको हम आप दिखा कैसे सकते हैं और आप उसको देख भी कैसे सकते हैं? इसलिए उसको आप आंखों से, कान से अर्थात इंद्रियों से देखने का प्रयास मत कीजिए, उसका मनन कीजिए। अनेक और ऋषियों ने, ज्ञानियों ने आकर के महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न करते हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य सबको समुचित उत्तर देते हैं और सब निरुत्तर होकर के बैठ जाते हैं। अंततः राजा जनक जी स्वयं अपने सिंहासन से उतर करके याज्ञवल्क्य के पास आते हैं और उनके चरणों में नमस्कार करते हैं और फिर कहते हैं, भगवान आप मुझे और कुछ सुनाइए। याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे राजा जनक, तुम ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, लेकिन तुम और कुछ जो शास्त्रों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा या और उनके वचनों से जो कुछ भी जानते हो पहले वह मुझे बताओ, और क्या जानते हो? जनक ने कहा, भगवान मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। राजा जनक ने कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा कि क्या आप यह जानते हैं कि इस शरीर के छूटने के बाद आप कहाँ जाएंगे? जनक ने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगा। याज्ञवल्क्य ने कहा कि जहाँ तुम्हें जाना है मैं बताता हूँ, बताइए भगवान। याज्ञवल्क्य ने थोड़ा विस्तार से शारीरिक वर्णन करते हैं और फिर कहते हैं कि जहाँ तुम्हें जाना है या जहाँ तुम्हें पहुँचना है वह कोई दूसरी जगह नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा ही है, जिसके लिए समस्त भौतिक पदार्थों के प्रति लक्ष्य करके यही कहना पड़ेगा कि यह आत्मा ही प्राप्तव्य है। और सभी ज्ञानियों, सभी शास्त्रों और सभी मननशीलों ने जिसके लिए नेति नेति कहा, तो वह आत्मा आपके पास ही है, आप खुद ही हैं। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए। राजा जनक ने कहा, हे भगवान याज्ञवल्क्य, आपने मुझे अभय स्वरूप आत्मा का ज्ञान कराया, अतः आपको नमस्कार। याज्ञवल्क्य ने कहा, राजा जनक ने कहा कि हे भगवान आप मुझे यह बताइए कि पुरुष को ज्योति कहाँ से मिलती है? पुरुष का मतलब आत्मा, सबके अंदर नर नारी सभी के अंदर जो ज्योतिक आत्मा बैठा हुआ है उसको पुरुष कहा गया है। पुरुष का अर्थ ही होता है पुर माने जो शरीर रूपी पुर में बैठा है, उस माने जलाना, जो ज्ञान का प्रकाश करे, जो सब समय आगे आगे ज्ञान का प्रकाश करता है। शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से चीजों का, दृश्यों का, विषयों का ज्ञान होता है, उसको हम साधन बना करके देखते हैं। अंदर से वो आत्मा रूपी ज्योति शरीर के इंद्रिय रूपी दर्पण से संसार को देखता है, झांकता है, तो वो आगे आगे ज्ञान करता जाता है। वही जानता, मानता और स्थापित करता है
सभी घटनाओं को, सभी बातों को, सभी सिद्धांतों को। इसलिए उसे पुरुष कहा गया, पुरुष जो आगे आगे प्रकाश करता रहे। तो इस पुरुष को ज्योति कहाँ से मिलती है? याज्ञवल्क्य ने कहा, इस पुरुष को सूर्य से ज्योति मिलती है। सूर्य के प्रकाश में यह उठता है, बैठता है, चलता है, खाता है, पीता है और अपने घर को जाता है। तो सूर्य से ये प्रकाश पाता है। राजा जनक ने कहा कि भगवान, जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, तब ये कहाँ से ज्योतिष होता है? उसको कहाँ से प्रकाश मिलता है? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, जब सूर्यास्त हो जाता है तब चंद्रमा के प्रकाश में ये खाता, पीता, चलता, उठता, बैठता और अपने घर को जाता है। तब जनक ने कहा, भगवान, जब सूर्य भी अस्त हो गया, चंद्रमा भी नहीं है, तब इसको कहाँ से प्रकाश मिलता है? तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि अग्नि से इसको प्रकाश मिलता है। आग के प्रकाश में वो दीपक जलाकर, लालटेन जलाकर, आग जला करके वो खाता, पीता, उठता, बैठता, देखता और घर को आता जाता है अपने। राजा जनक ने कहा, भगवान, जब सूर्य भी नहीं, चंद्रमा भी नहीं और अग्नि भी नहीं है, तब वो किसके प्रकाश से काम करता है? तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि फिर वो वाणी से काम करता है। वाणी बोल बोल करके, अमुक को पुकारा, आवाज आई, तुम कहाँ हो? और उसके आवाज के माध्यम से वो वहाँ पहुँचता है और अपना काम करता है, आता जाता है। राजा जनक ने कहा, भगवान, जब सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा का प्रकाश नहीं और अग्नि का भी प्रकाश नहीं और वाणी भी मौन हो जाती है, तब वो किसके प्रकाश से काम करता है? तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, फिर वो आत्मा के प्रकाश से काम करता है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। सदगुरु कबीर की वाणियों में, बीजक की वाणियों में सर्वप्रथम यही वचन है, अंतर ज्योति शब्द एक नारी। अंदर में एक ज्योति है और सबके अंदर वो ज्ञान की ज्योति फैला रही है, वो आत्मा है। इसलिए जब समस्त बाहर के आधार समाप्त हो जाते हैं तो यह पुरुष, यह आत्मा, यह व्यक्ति आत्म ज्योति अपनी ही ज्योति से, अपने ही ज्ञान से वो संसार को जानता, मानता और काम करता है। अतः यह आत्मा ही श्रेष्ठ है। तुम आत्मा को जानो, तस्यात्मायं लोकः। यह आत्मा ही उसका अपना लोक है, यही ब्रह्म लोक है। किसी भी व्यक्ति को बाहर किसी भी लोक में जाकर के स्थित नहीं होना है, वहाँ उसे परम शांति नहीं मिलेगी। किसी देवी देवता स्थान परिस्थिति में जाकर के वो तृप्त होगा, कृतार्थ होगा और पूर्ण आत्मलीन होगा, सुखी होगा, ऐसी कोई बात नहीं। अपने आप में जाना होगा। आत्मा ही गोलोक है, आत्मा ही ब्रह्मलोक है, आत्मा ही शिवलोक है, साकेत लोक है और विष्णु लोक है। इसलिए आत्मा को पहचाने। आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो। पीछे बात आई है, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को समझाते हुए कहा है कि आत्मा ही देखने, सुनने, जानने और मनन करने योग्य है। इसलिए आत्मा को पहचानो और वह आत्मा आप खुद हैं। हम बाहर जान जानकर चीज़ों को, प्राणी पदार्थों को, विषयों को, अपने समय को इतना उधर ही लगा दिए, अपने मन की सारी शक्ति, इंद्रियों की सारी शक्ति को और बाह्य अर्थ भौतिक शक्ति को इतना हम बाहर ही खर्च कर डाले कि अपने आप का ध्यान ही नहीं रहा, अपने आप को समझ ही ना सके, अपने आप के लिए ख्याल ही ना आया। आत्मगरिमा को जाने, जिसके रहने से हम चीजों का मूल्यांकन करते हैं, जिसके रहने से ये चीज हमारे लिए सार्थक लगती है, जिसके रहने से यह शरीर सुंदर होता है और जिसके रहने से ये शरीर सजता धजता है और दूसरों को भी इसकी सजावट अच्छी लगती है, उसको पहचाने। हम तो बाहर किसी राजमहल में गए राजा से मिलने के लिए, लेकिन उसके राजमहल की सजावट और फिर उनके मंत्री सिपाहियों से ही हम अपने को उलझा लिए और राजा से मिल ही ना सके। लेकिन राजा से मिले बिना, चाहे जितना हम
राजभवन की सजावट में रीझें और सिपाहियों से, मंत्रियों से बात करें, लेकिन हमारा राज पर कोई अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन एक राजा को साध लेने पर, एक राजा को पकड़ लेने पर पूरा राज्य अपना हो जाता है। इसी तरह तुम चाहे जितने प्राणी पदार्थों को पकड़ो, चाहे जितना तुम धन दौलत को अपनी छाती पेटे लगाए रखने की चेष्टा करो, लेकिन ये कभी तुम्हारे हो नहीं सकते। कितने मुफलिस हो गए, कितने तमंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। यहाँ किनके साथ क्या रहा? मरि गयो ब्रह्मा काशी को बासी, शिव सहित मुए अविनाशी। इसी प्रकार सदगुरु कबीर ने तो खूब बीजक में गिनाया और कहा कि यहाँ कोई रहने वाला नहीं। इन प्राणी पदार्थों में न कोई चीजें स्थिर हैं और न तुम्हारा शरीर स्थिर है। कोई दृश्य पदार्थ स्थिर हो भी, जैसे हम कह सकते हैं कि ये धरती, ये सूर्य और ये चंद्र, ये नक्षत्र और ये समुद्र और ये संसार अपने आप में रहेगा, लेकिन ये सब परिवर्तनशील, जड़, विजाती है और इनमें हमारी स्थिति हो ही नहीं सकती है। हर मूल वस्तु अपने स्वरूप में ही स्थित होकर के पूर्ण तृप्त होती है। तो जैसे समुद्र का पानी भाप बन करके बदलों में जाता है और फिर बारिश हो करके पूरी पृथ्वी पर पानी फैलता है, लेकिन पृथ्वी पर गिरने के बाद फिर वो नाले, नदी और फिर बड़ी नदियों के माध्यम से पुनः समुद्र में आकर के ही स्थिर होता है। पृथ्वी से फेंका हुआ ऊपर पत्थर, ढेला, धूल, पत्ते, लकड़ी पुनः पृथ्वी पर लौट करके वहीं पर स्थिर होते हैं। सूर्य की किरणें पुनः सूर्य में ही लौट कर जाती हैं। सूर्य का अंश आग है और आग को जलाने पर आग की ज्योति सूर्य की ओर ही जाना चाहती है। ये समस्त जड़ पदार्थ जब अपने मूल स्थान की ओर लौटना चाहते हैं, फिर व्यक्ति की जो अंतरात्मा है, जिसे चेतन, जीव, रूह, सोल कहते हैं, वो इन जड़ पदार्थों में, इन विषयों में, इन भौतिक चीजों में कैसे स्थिर हो सकता है? लेकिन हमारी भूल, हमारा अज्ञान और हम उसके लिए सोचते नहीं, मनन नहीं करते। इसीलिए केवल चीजों को, दृश्यों को, पदार्थों को, शरीर को ही हम सोचते हैं रात दिन, और जिसके परिणाम में शोक, चिंता, भय से हम ग्रस्त रहते हैं। अगर दुखों से पूर्ण छुट्टी पाना है तो इस मन को पहचाने, मन की चंचलता को पहचाने, इंद्रियों को पहचाने और फिर उस अविनाशी आत्मा को पहचाने। याज्ञवल्क्य ने यही राजा जनक को उपदेश देते हुए कहा कि हे राजन, तुम अपनी आत्मा को पहचानो। आत्मा ही वह लोक है, आत्मा ही वह धाम है। बाहर समस्त चीजों को प्राप्त करके भी कहीं भी स्थिरता नहीं पा सकते हैं। इसलिए आत्मलोक को जाने और वह सदैव प्राप्त है, उसको कहीं अलग से पाना नहीं। जो चीज मिलती है वह छूट जाती है। कितनी भी प्रिय से प्रिय कोई चीज हो, जो मिली है वो छूटेगी। आत्मा ये मिलने वाली चीज नहीं, वो आप खुद हैं और ये छूटने वाली है। बस जो दुनिया की तरफ हम अपनी आत्मशक्ति को बिखेर रखते थे, उसको अपनी ओर लौटाने, अपने को पहचाने, मैं हूँ, और इस बोध को अपने हृदय में स्थित करें और इसी में ठहरें। और इंद्रियों की शक्ति जो बाहर उस इंद्रियों के माध्यम से अपने आप को डुबा रहे थे, आसक्त कर रहे थे और उसी के मिलने बिछोड़ने में हर्षित शोकित हो रहे थे, जब हम आत्मा को पहचान लेंगे कि मैं तो एक रस हूँ, नित्य हूँ, अविनाशी हूँ, अमर हूँ, तब फिर सारा दुख समाप्त, सारा भय समाप्त, सारी चिंता समाप्त। फिर तो ऐसा व्यक्ति अमर हो जाता है। और यही अमरता की निशानी है। जीव अमर है, वो नित्य है। इसलिए हम इस बात को समझें। और याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश देकर के उन्हें अमरलोक को मानो पहुंचा दिया। और राजा जनक महर्षि याज्ञवल्क्य के इन विचारों से खुश होकर के उनके चरणों में सिर झुकाते हैं और
जितनी निकाली हुई गायों को सबको उनके लिए समर्पित कर देते हैं। बस आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।